तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखती है जो थोड़ी सैड होती है और वो रेल की दूसरी तरफ किसी लड़के को देख रही होती है। वो कहती है सेजी। फिर हमें वो लड़का दिखता है जिसका नाम होता है सेजी सावामुरा, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। वो एक गैंग के लीडर से पूछता है क्या वो तुम ही हो जिसने मेरे जूनियर की ये हालत की है, और वो उससे कहता है तो तुम ही वो मैड डॉग सवामुरा हो, और वो सब उस पे हंसने लगते हैं। सेजी उन्हें हंसता देख कहता है चिंता मत करो, मैं अपने डीमन हैंड से तुम्हारी सारी हंसी बंद कर दूंगा, और सबको एक एक करके मारने लगता है। फिर उसका दोस्त खुशी से उसकी तारीफ करता है और उसका बदला लेने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। सेजी कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो अगली बार मेरे लिए थोड़े ढंग के ओपोनेंट ढूंढना, और वहां से चला जाता है। फिर वो एक खंबे के पीछे छिपकर एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही वो लड़की आती है सेजी उसके सामने जाके सीधे उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, और उस लड़की के पसीने छूट जाते हैं। वो उससे माफी मांगकर कहती है कि उसको पहले से ही कोई और पसंद है। फिर बेचारे सेजी के दिमाग में बार बार वही रिजेक्शन आ रहा होता है, तो वो बेसबॉल प्रैक्टिस करने लगता है जिसमें वो एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता, और उसे वो सारी लड़कियां याद आती है जो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। तभी टीवी पर एक बेसबॉल का मैच आ रहा होता है जिसमें एक आदमी बताता है कि मरीन स्टार्स फिर से हार गए, वो अब लगातार 21 बार हार चुके हैं। ये सुनकर सेजी चिल्लाता है चुप करो, मैं बस 20 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। और फिर वो हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम सेजी सावामुरा है। उसको 17 साल और 2 महीनों से कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है। लड़कियां उसे 20 बार रिजेक्ट कर चुकी हैं और वो अब भी गिन रहा है, और कपल्स को देख के बेचारे की जल रही होती है। फिर वो मूवी देखने जाता है, पर वहाँ भी हॉरर मूवी को देखकर लड़कियां लड़कों से चिपक रही होती हैं, जिसे देखकर वो उन सबसे गुस्से में कहता है मेरे सामने फ्लर्ट करना बंद करो। वो बस में जाता है, पर वहाँ भी वही हाल होता है। वो कहता है मैं जहाँ जाता हूँ मुझे यही सब देखने को मिलता है। फिर वो जीने से चढ़ के अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसके पड़ोस की एक छोटी लड़की आके उससे पूछती है ओनी-चन तुम्हें कोई लड़की मिली? वो उससे गुस्से में कहता है मैंने तुमसे मना किया था कि मुझे वो मत बुलाया करो, और वो वैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो अपने बिस्तर पर पड़े अपने मन में कह रहा होता है कि मैं बस एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहता हूँ जिसके साथ मैं अपना स्कूल लाइफ खुशी से गुजार सकूं। मेरे फाइट में अच्छा होने से आखिर फायदा क्या है? मेरे आसपास के सब लड़के मुझसे डरते हैं और अब लड़कियां भी। फिर वो रोते हुए कहता है कि मेरा 3 साल का हाई स्कूल खत्म होने वाला है, वो भी बिना किसी गर्लफ्रेंड के। वो इमेजिन करता है कि एक के बाद एक वो लड़कियों से डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर वो सब उसे रिजेक्ट करती चली जाती है, और आखिर में वो बूढ़ा हो जाता है, पर तब भी उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो ऐसे में किसी को भी अपना गर्लफ्रेंड बना लेगा, बस उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है, सच में, और वो चौंक जाता है। वो बिल्ली से पूछता है क्या वो तुम थे? तभी वो उबासी लेते हुए कहता है शायद मैं बीमार हो गया हूँ, और अपनी आंख साफ करता है। तभी वो लड़की चिल्लाती है जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और गिरते फिसलते भाग के अपना मुंह धोने जाता है। पर जैसे ही वो अपना हाथ धोता है वो लड़की ठंडा है करके उसे गोल गोल घुमाने लगती है। वो किसी तरह खुद को रोक कर अपना हाथ देखता है, जिस पर वो लड़की कहती है आखिर चल क्या रहा है? वो चिल्लाकर बिल्ली को लात मारते हुए अपने घर से बाहर जाता है और उस लड़की से पूछता है आखिर तुम हो कौन और मेरे हाथ में एक लड़की क्या कर रही है? वो सेजी को देखकर खुश हो जाती है और उसके गाल खींचते हुए कहती है ये कोई सपना नहीं है, तुम सेजी ही हो। तभी वो गलती से अपना स्लीव नीचे कर देता है, जिससे वो शर्माकर उसे खींचती हुई उसके कमरे में पहुंच जाती है, और वहां भी सेजी को अपने पीछे देखकर कहती है मैं तुम्हारे हाथ में क्यों हूँ? सेजी कहता है वही तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर मेरे राइट हैंड में एक लड़की क्या कर रही है? वो कहती है कि उसे भी नहीं पता है, और सेजी पूछता है वैसे तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो थोड़ा सोचती है और उसे बताती है कि उसे वो बहुत टाइम से पसंद करती है, और वो उसे तब से प्यार करती है जब उसने उसे 3 साल पहले पहली बार देखा था, और वो हमेशा से सोचती थी कि वो सेजी के पास रहे। ये सुनकर सेजी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने मन में कहता है जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे कन्फेस किया है। तभी वो होश में आकर कहता है मुझे अपने राइट हैंड से कन्फेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसे बुलाता है। वो खुशी से हाँ करती है, पर वो उसके ऊपर बहुत तेज चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं जानता, पर ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। जब मेरा हाथ ऐसे दिखेगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा? वो अपनी पपी आई दिखाते हुए कहती है मुझे नहीं पता, और आगे बताती है कि वो बस इतना जानती है कि जब वो उठी वो सेजी का राइट हैंड में बदल गई थी, पर उसे इस बात की खुशी है कि वो सेजी के पास है जिससे वो बहुत प्यार करती है, और हे करके हंसती है। सेजी गुस्से में उसके गाल दबाकर कहता है पर मैं खुश नहीं हूँ। वो बताता है कि वो टाउन में मैड डॉग सावामुरा के नाम से जाना जाता है, पर जब उसका हाथ ऐसा दिखेगा तो वो बिल्कुल भी कूल नहीं लगेगा। वो कहती है मैं तुम्हें कूल बनने में पूरी मदद करूंगी। सेजी कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, और उसके असली बॉडी के बारे में सोचते
सोचता है कि आखिर उसका क्या हुआ होगा। इस लड़की का नाम होता है मिडोरी और ये वही लड़की है जो हमें सबसे पहले दिखी थी। मिडोरी फिर वहाँ पर पड़ी सब मैगजीन को इकट्ठा करने लगती है। सेजी सोचता है कि ये वैसे उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तभी मिडोरी की नजर पड़ती है उसके सीक्रेट मैगजीन पर, जिसे देखकर वो तुरंत उसके बेड के नीचे जाती है और वहाँ की सारी मैगजीन बाहर निकाल लेती है और कहती है चलो इन सबको अभी फेंक दें। और वो उस पे चिल्लाता है ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, और आगे कहता है इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, हम पता लगा सकते हैं कि ये आखिर क्यों हुआ है। मिडोरी उससे कहती है पर तुम ऐसे नहीं रहना चाहते। सेजी कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर सेजी का दोस्त उसे उसके क्लास में बुलाने जाता है, पर जब उसे सेजी उसके डेस्क पर नहीं दिखता तो वो सेजी कहाँ गया कहता है, और एक लड़की उसे बताती है कि वो नहीं आया और शुक्र है कि वो बदमाश नहीं आया, आज थोड़ी शांति तो है। जिस पर सेजी का दोस्त उस पर चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं है, पर तभी एक टीचर आके उस लड़की को बुला लेते हैं तो वो उनके साथ चली जाती है। फिर सेजी पहुंचता है मिडोरी के घर, जिसे देखकर उसके होश खराब हो जाते हैं क्योंकि वो घर नहीं एक पूरा मेंशन होता है। सेजी उससे पूछता है तुम लोग फिर अल्ट्रा हाई क्लास होंगे, पर वो उससे कहती है चलो वापस चलें, मुझे ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। सेजी कहता है पर मुझे है, और उसके घर का डोरबेल बजाता है और मेड से कहता है कि वो मिडोरी का दोस्त है। वो मेड उसे बताती कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है और वो आज शायद नहीं लौटेगी। वो उससे पूछता है कि आखिर वो गई कहाँ है, पर वो मेड उसे जाने के लिए कहती है और फोन रख देती है। फिर सेजी का दोस्त उसके घर जा रहा होता है, ये कहते कि उसे कहीं जुकाम तो नहीं हो गया, कि तभी दो लड़कियां आकर उससे पूछती हैं तुम मियाहारा हो है ना। वो उन्हें देखकर लट्टू हो जाता है और स्टाइल दिखाते हुए उनसे कहता है तुम कामोनेगी हाई स्कूल की लड़कियां हो है ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि वो सावामुरा की फैन है, जिसे सुनकर उस बेचारे की चमकीली आंखें नीचे गिर जाती हैं। फिर सेजी मिडोरी से पूछता है तुम यही हो, पर दूसरी तुम कहीं बाहर कैसे जा सकती है। मिडोरी हेड शेक करके मना करती है कि उसे नहीं पता और आगे बताती है कि उसे बस इस बात की खुशी है कि वो उसके साथ है जिससे वो प्यार करती है। सेजी ये सुनकर ब्लश करता है और वो आगे बताती है कि वो उसे पहले सिर्फ दूर प्लेटफॉर्म से ही देख पाती थी, पर अब वो उसके पास है। वो कहती है कि वो ओगुराबासी हाई स्कूल जाती है, पर उसके सारे दोस्त सेजी को एक खतरनाक गुंडा समझते हैं, लेकिन सिर्फ वही सच्चाई जानती है कि सेजी कितना दयालु लड़का है और वो हमेशा कमजोरों की मदद करता है। इसी वजह से वो उससे प्यार करती है और वो अब उसके पास होकर खुश है। तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसे उसकी 2 फैन मिली है जो उससे मिलना चाहती है। ये सुनकर सेजी कहता है तो ऐसी बात है तब फिर मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, और फोन रख के खुशी से चिल्लाता है और ट्रेन से तेज भागते हुए अपने घर जाता है और मिडोरी को पट्टी में लपेटकर उससे कहता है कि वो उसे चाहे जितना भी पसंद करती हो, पर वो एक इंसानी गर्लफ्रेंड चाहता है, राइट हैंड गर्लफ्रेंड नहीं, और किसी भी हालत में उसे बोलने से मना करता है। तभी उसका डोरबेल बजता है और वो उससे पूछता है तुम समझ गई ना। मिडोरी दुखी होकर नोट करती है। फिर सेजी अपना डोर खोलता है और वो दोनों लड़कियां अपना नाम बताती हैं। सेजी उनसे मियाहारा के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो दुकान पर कुछ खरीदने गया है, तो सेजी उन्हें अंदर बुला लेता है। वो सेजी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। सेजी उन्हें बताता है कि वो देश के बाहर रहते हैं और उसकी सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, तो वो मुश्किल से ही घर आती है। वो कहती है कि तो फिर अगली बार हम तुम्हारे लिए डिनर बनाएंगे, और उनका लव कैबेज रोल्स ट्राई करने को कहती है। सेजी के मन ही मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। वो उनसे कहता है मैं वो जरूर खाना चाहूंगा। तभी उनमें से एक उससे बाथरूम के बारे में पूछकर वहां से चली जाती है। फिर सेजी और वो दूसरी लड़की अकेले हो जाते हैं, तो वो लड़की उससे पूछती है क्या वो उससे उम्र में छोटी लड़कियों को पसंद करता है। वो आगे कहती है तुम्हारे पास अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी। इतना सुनकर सेजी का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहता है आखिर 17 साल और 2 महीने के इंतजार के बाद वो पल आ ही गया। वो उसे बताता है कि इससे पहले वो 20 उम्र में छोटी लड़कियों के साथ डेट पर गया है, पर तभी वो लड़की उसे किस करने को बोलती है, जिसे सुनकर मिडोरी हिलने लगती है। सेजी के पसीने छूट रहे होते हैं, पर वो कहता है ये मेरे हिम्मत की बात है, और उसे किस करने जा ही रहा होता है कि वो लड़की ईवल स्माइल करती है और दूसरी लड़की उसके पीछे से उस पे हमला कर देती है, पर मिडोरी उसके बीच में आ जाती है और वो स्टिक उसके लग जाती है। वो लड़कियां कहती है कि वो उन्हीं गुंडों की गर्लफ्रेंड है जिसे सेजी ने मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया था, इसलिए वो उससे बदला लेने आई है। पर सेजी बस मिडोरी को बुला रहा होता है। वो अपने हाथ की पट्टी निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकलती है। वो कहती है हमारी भी सुन लो, पर सेजी उन पे ध्यान नहीं देता और गुस्से में जाकर हाथ में चाकू ले लेता है पट्टी काटने के लिए। पर वो दोनों समझती है कि वो उन्हें मार देगा, तो वो माफी मांगते हुए वहां से भाग जाती है और हमें मियाहारा दिखता है जो अभी तक डस्टबिन में पड़ा था। फिर सेजी वो पट्टी खोलकर मिडोरी से पूछता है तुम ठीक तो हो, पर मिडोरी उससे उसके बारे में पूछती है और उसे बताती है कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, वो उनके सामने नहीं बोली, जिसे सुनकर सेजी इमोशनल हो जाता है और मिडोरी का कन्फेशन याद करते हुए उससे उसका नाम पूछता है। वो उसे बताती है कि उसका नाम मिडोरी कासुगानो है। सेजी उसे बताता है कि
अब से अगर कुछ ऐसा हो तो वो अपना प्रॉमिस तोड़ सकती है। मिडोरी कहती है पर इससे लोगों को पता लग सकता है। सेजी उसे बताता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम तब उससे निपट लेंगे, पर इससे अगर किसी लड़की को चोट लगती है तो वैसे प्रॉमिस का भी कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम भले ही अभी मेरा राइट हैंड हो पर तुम अब भी एक लड़की ही हो। ये सुनकर मिडोरी खुश हो जाती है और उसके गाल पर किस करती है। सेजी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। तभी उसका दोस्त उन लड़कियों के बारे में पूछता हुआ वहाँ आता है और सेजी मिडोरी को रोकते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। फिर जैसे ही वो मियाहारा को देखता है वो मिडोरी को छुपाकर ऑकवर्डली हंसता है। फिर रात होती है और मिडोरी सेजी को सोते हुए देख अपने मन में कहती है इस तरह मेरे प्यारे सेजी के पास होना एक सपने की तरह लगता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड होने की जगह उसका राइट हैंड होना थोड़ा बहुत निराशाजनक है। लेकिन जब तुम इसके बारे में सोचो कि ये सीक्रेट दुनिया में सिर्फ हम दो लोग शेयर कर रहे हैं तो मुझे काफी खुशी होती है। और उस रात सेजी के कमरे से मेरा पहला मून बहुत सुंदर दिख रहा था। दूसरी तरफ मिडोरी की मॉम दुखी होती है और मिडोरी से कहती है तुम आखिर क्यों नहीं उठ रही, और हमें एक बॉक्स दिखता है जिसमें सेजी की फोटो रखी होती है। फिर जैसे ही सुबह होती है मिडोरी विंडो के पर्दे हटाकर कहती है कितना सुहाना दिन है, सूरज चमक रहा है। फिर वो आगे कहती है कि जब तक सेजी सो रहा है वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी और वहाँ से जाकर फ्रिज खोलती है पर उसमें उसे सिर्फ बियर ही बियर दिखती है, एक टैग के साथ जिसमें लिखा होता है तुमने ये पिया तो मरोगे। तभी सेजी उसे बुलाता है और मिडोरी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और उससे पूछती है मैंने तुम्हें जगाया तो नहीं, और सेजी का चेहरा देखकर बात पलट देती है कि वो उसके लिए स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाएगी और फ्रिज से अंडा निकालकर उसे बताती है कि वो कुकिंग में अच्छी है। पर तभी वो अंडा सेजी के सर पे गिर जाता है और मिडोरी सदमे में चली जाती है और सेजी का गुस्से वाला चेहरा देख के वो उससे माफी मांगती है। फिर सेजी उससे कहता है तुम और कुछ मत करना। मिडोरी कहती है पर अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो तुम में एनर्जी नहीं रहेगी। फिर रास्ते में उसे वही छोटी लड़की मिलती है जिसका सियोरी नाम होता है। वो सेजी को गुड मॉर्निंग बोलती है और उसका हाथ उसके पीछे देखकर पूछती है तुम क्या छुपा रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, लेकिन वो देखने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी वो रुक कर कहती है कि वो इस बार उसे छोड़ रही है, पर स्कूल में इसके साथ मत पकड़े जाना। सेजी पूछता है किसके साथ, और वो उसे बताती है एक गंदी किताब, और वहाँ से भाग जाती है। फिर मिडोरी सेजी को अपने नए कपड़े दिखाती है जो उसने कल रात सोने से पहले बनाए थे और उससे पूछती है ये अच्छा दिख रहा है ना। वो उसे बताती है कि उसने इसमें ये दिल हाईलाइट किया है। सेजी उससे तंग आकर उसे पट्टी में लपेटने लगता है और कहता है तुम पागल हो गई क्या, तुम पे बैंडेज के सिवा और कुछ काम नहीं करेगा। फिर सेजी मेट्रो से स्कूल जा रहा होता है और मिडोरी से कहता है कि वो उसके घर दोबारा जाएंगे ताकि वो इसका कोई उपाय ढूंढ सके। पर वो मिडोरी का फेस देख के शॉक हो जाता है। वो रोते हुए कहती है क्या मैं तुम पे बोझ हूँ। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है सब लोग उससे डर रहे होते हैं और उसके हाथ में बैंडेजेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके डीमन राइट हैंड में चोट लगी है, शायद उसने फिर किसी से झगड़ा किया होगा। और उसके क्लास में भी वही हाल होता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसका नाम टकाको आया से होता है। वो उन सब से कहती है कि उन्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है और उन्हें बताती है कि वो बस अपनी ताकत दिखाना चाहता है ताकि सब उससे डरे। तो ऐसा बर्ताव करो कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ मियाहारा आता है और सेजी की तारीफ करते हुए उसे बताता है कि उसने सुना है सेजी की तरफ याकुजा की कार आ रही थी और उसने उस कार के साथ साथ सब कुछ तोड़ दिया। सेजी गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाता है मेरे बारे में बेकार रूमर्स फैलाना बंद करो। तभी वो लड़की मियाहारा से कहती है अपनी बकवास बंद करो और अपने खुद की क्लास में जाओ। मियाहारा गुस्से में उससे पूछता है क्या कहा तुमने, पर सेजी उसे रोकता है और उसे जाने के लिए बोलता है। फिर वो आयासे से सॉरी बोलता है पर वो उसे सुनाती है कि वो गुंडों में गुंडा है और बताती है कि उसे खुशी है कि उसके हाथ में चोट लग गई। अब कम से कम वो कमजोरों को परेशान तो नहीं करेगा। सेजी ये सुनकर गुस्सा करता है पर वो शांत होकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है और आयासे उसे देखती हुई अपने मन में कहती है कि यही उसके लिए अच्छा होगा ताकि वो सबक सीख सके। फिर सेजी स्कूल की छत पर होता है और मिडोरी गुस्से में कहती है आखिर वो सब था क्या, तुम्हारी सीट सबसे अलग है जैसे कि तुम कोई खतरनाक चीज हो। और वो आयासे लड़की को बात करनी नहीं आती क्या। पर सेजी शांति से अपना खाना खाने लगता है कि तभी हांजोमोन हाई के कुछ स्टूडेंट उसका नाम लेके उसे लड़ने के लिए बुलाते हैं। वो उन्हें देखकर कहता है भूल जाओ, मैं ऐसा हाथ लेकर नहीं लड़ने वाला। पर वहाँ आयासे पहुंच के उन्हें सुनाने लगती है और उन्हें अपने स्कूल वापस जाने को कहती है। पर वो लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और उसे उनके साथ चलने को कहते हैं। पर आयासे उन्हें मना करती है और कहती है कि वो उन जैसे गुंडों से नफरत करती है। ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि वो शोर मचाने वाली लड़कियों से नफरत करता है और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। वो सबको देख के मदद करने के लिए कहती है पर कोई भी कुछ नहीं करता। तभी उसकी नजर उन पे पड़ती है जो उसे देख के हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उसे इन सब से दूर रहना चाहिए था। वो सबसे फिर मदद के लिए चिल्लाती है पर तभी सेजी आकर उसे लात मारता है जिसने अयासे को पकड़ा होता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। अयासे शौक में बस ये सब देख रही होती है कि तभी उनमें से एक सेजी के
के सर पर मार देता है और सेजी फिर गुस्से में उसे बहुत मारता है। फिर अयासे सेजी का नाम लेके उसे बुलाती है कि तभी मियाहारा आके उन सबकी बुराई करता है और अयासे बोलती है कि वो उसे थैंक्स नहीं बोलने वाली। सेजी कहता है कि उसे उसका थैंक्स नहीं चाहिए और वहां से चला जाता है। फिर मिडोरी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो उससे कहता है चिंता मत करो। तभी उसकी नजर अयासे पे पड़ती है जो उसे देख रही होती है और वो जैसे ही देखती है कि वो भी उसे देख रहा है, वो अलग देखने लगती है। फिर हमें मियाहारा एक गेम खेलते हुए दिखता है कि तभी कुछ लोग आके उससे पूछते हैं कि क्या वो सावामुरा का दोस्त है और उसे उठा ले जाते हैं। फिर सेजी के स्कूल के बेल बजती है और सेजी मिडोरी से कहता है कि इससे पहले हमें कोई रोके, हमें तुम्हारे घर जाना होगा। पर मिडोरी ये सुनकर उसकी बात बदलने लगती है। पर तभी सेजी को उसके लॉकर में एक लेटर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त चाहिए तो शाम 5 बजे रेलवे के 5वें स्ट्रीट पर आ जाना, और अगर तुम नहीं आए तो हम उसे तब तक मारेंगे जब तक वो मर नहीं जाता। ये पढ़कर वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ अयासे आकर भी वो लेटर पढ़ लेती है। फिर सेजी भागते हुए मिडोरी से कहता है कि वो इसके बाद उसके घर जाएंगे और मिडोरी हाँ करती है। फिर अयासे अपने मन में सोच रही होती है कि उसे लगा वो दूसरों गुंडों से अलग होगा, पर वो भी उन्हीं के जैसा है जो सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और वो भागते हुए कहती है कि जब तक वो इसके लिए उसे सुनाएगी नहीं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ वो सब मियाहारा को मार रहे होते हैं और वो कहता है कि जब सेजी यहाँ आएगा तो वो तुम सबकी चटनी बना देगा। पर वो सब उससे कहते हैं कि वो डरपोक नहीं आने वाला और उसे वापस मारने लगते हैं। पर तभी सेजी वहाँ आकर उनसे कहता है कि हॉस्टेज को मारना गलत बात है, वो टाइम पर आ गया है। और उनका लीडर कहता है तो तुम ही वो हो जिसने हमारे लड़कों को मारा है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। फिर उनमें से एक आके सेजी को मारता है पर सेजी उसे कुछ नहीं बोलता। इसी बीच वहाँ अयासे आ जाती है और सेजी उन सबसे पिट रहा होता है। पर तभी उनमें से एक पत्थर उठाकर सेजी को मारने जा रहा होता है, पर उनका लीडर उन्हें रोक लेता है और कहता है इसको मारने से कोई फायदा नहीं अगर ये वापस फाइट ना करे, और फिर उसे कायर कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर मियाहारा उससे पूछता है कि आखिर सेजी ने ऐसा क्यों किया, वो सब उसके लिए कुछ नहीं थे तो आखिर उसने उन्हें क्यों नहीं मारा। सेजी उससे कहता है कि इसीलिए वो बेवकूफ है और उसे बताता है कि उसकी वजह से ही मियाहारा को उन लोगों ने पकड़ा था, तो अगर उसने उन्हें यहाँ मारा होता तो शायद स्कूल से कोई और भी इस सब में फंस सका है, तो उसके वजह से वो किसी और को चोट नहीं लगने दे सकता। ये सुनकर मियाहारा इमोशनल हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। फिर वो मिडोरी के घर जाने लगता है पर वो चल नहीं पाता और मियाहारा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस हालत में आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। मिडोरी कहती है कि वो सही कह रहा, तुम्हें अभी उसकी मदद ले लेनी चाहिए। सेजी मियाहारा का रोता हुआ चेहरा देख के कहता है ठीक है पर तुम रोना बंद करो। फिर सेजी अपने क्लास में बैठा होता है और उसके क्लासमेट्स फिर उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। तभी अयासे अपनी सीट सेजी के बगल करके कहती है कि वो बस अपनी डेस्क को उसकी असली जगह पर कर रही है। सेजी ये देखकर शॉक होता है पर वो दूसरी तरफ देखने लगता है और मिडोरी शुक्र है कहकर अयासे की तरफ देखती है। फिर सेजी मिडोरी के घर जा रहा होता है पर मिडोरी उसे वहां जाने से मना करती है तो वो उसे छुपा लेता है। तभी उसके बगल से एक लड़का गुजरता है जो सेजी को देखकर कहता है कि ये शायद और आगे नहीं कहता। मिडोरी की मेड सेजी को फिर बताती है कि वो घर पर नहीं है, पर तभी मिडोरी की मॉम वहां आकर सेजी से पूछती है कि वो सेजी सावामुरा है ना, और अपनी मेड से उसे अंदर बुलाने को कहती है। फिर मिडोरी की मॉम सेजी को मिडोरी के कमरे में ले जा रही होती है और सेजी अपने मन में सोचता है आखिर इन्हें मेरा नाम कैसे पता है। वो कहती है कि मिडोरी काफी खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि तुम खुद उससे मिलने आए हो। फिर वो दोनों मिडोरी के कमरे में जाते हैं। सेजी उसे लेटा हुआ देखकर हैरान होता है और मिडोरी की मॉम उसे बताती है कि वो 3 दिन से ऐसे ही सो रही है। डॉक्टर ने उसे देखा पर वो इसके बारे में पता नहीं लगा सके, और वो सेजी को बॉक्स वाली फोटो दिखाती है जिसे देखकर सेजी कहता है कि ये उसकी फोटो है। और वो आगे कहती है कि मिडोरी उसे तब से देखती थी जब से वो मिडिल स्कूल में थी, पर वो तुम्हें देखकर ही टेंस हो जाती थी इसलिए वो तुमसे नहीं मिली। पर वो हमेशा कहती थी कि किसी दिन मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगी और हम दोनों साथ में पूरा टाउन घूमने जाएंगे। वो कहती है कि यही मिडोरी का सपना था, और सेजी मिडोरी की बात याद करता है जिसमें वो कहती है कि उसे बस इस बात की खुशी है कि वो उसके पास है जिससे वो प्यार करती है। मिडोरी की मॉम कहती है कि अब जब जिसे वो प्यार करती है यहाँ पर है, और उनकी आंख से आंसू निकल जाते हैं जिसे देखकर मिडोरी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसके सामने रोने के लिए माफी मांगती है और सेजी मिडोरी को उन्हें दिखाने लगता है, पर मिडोरी वापस छुप जाती है और मिडोरी की मॉम उसके लिए चाय बनवाने चली जाती है। वो जाते हुए कहती है कि तब तक वो मिडोरी से बात कर सकता है। वो मिडोरी से कहता है आखिर तुम छुप क्यों रही हो, तुम्हारी मॉम को तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है। मिडोरी उसे मना करती है। सेजी कहता है मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ है, पर तुम्हें कम से कम उन्हें बता देना चाहिए कि तुम ठीक हो। मिडोरी कहती है कि वो उन्हें नहीं बता सकती, अगर उन्होंने उसे ऐसे देखा
तो वो दुखी हो जाएंगी। सेजी कहता है कि अगर वो अपनी बॉडी को छुए तो शायद वो उसके साथ कंबाइन होके नॉर्मल हो सकती है। मिडोरी कहती है कि अगर वो अपने बॉडी में वापस जा सकी तो क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगा, और ये कहकर वो शर्माने लगती है और सेजी का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है। वो कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा अगर ये काम कर गया, और मिडोरी का चादर हटाता है। पर मिडोरी की बॉडी पर कपड़े नहीं होते। दोनों उसे देख के शॉक हो जाते हैं और मिडोरी उसे अपनी आंख बंद करने को कहती है। वो कहता है मैं अपनी आंख बंद कर ले रहा हूँ तो जल्दी जाओ। मिडोरी अपनी बॉडी को छूती है, पर तभी उसकी मॉम वहाँ उसके लिए चाय ले आती है और उसे देख के बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ भागते हुए उनके मेड आ जाते हैं और वो सब उससे गुस्से में कहते हैं तुम इस मेंशन से जिंदा जाने की सोचना भी मत। फिर वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर सेजी वहाँ से किसी तरह भागते हुए निकल लेता है। फिर मिडोरी की मॉम मिडोरी से कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी तो प्लीज जाग जाओ। और दूसरी तरफ मिडोरी भी रो रही होती है और रात में वो अपनी डायरी में लिखते हुए अपने मॉम से ना रोने के लिए कहती है। वो बताती है कि वो ठीक है और वो अपने प्यारे सेजी के साथ है, इसलिए उन्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अगर ऐसा ऐप ढूंढ रहे हो जिससे आप जो चाहो वो देख सको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।